रात का घना अंधेरा और अनजान अपने दोस्त सुधीर के साथ जंगल के रास्ते घर की तरफ बढ़ रहा था। थोड़ी जाने के बाद उसे एक चुड़ैल पर नजर पड़ती है। अरे यार, सुधीर चुड़ैल, कहाँ से आ गए? तुझे दिख रही है क्या? नहीं, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है यार भाई। हम गलत जगह हंस गए हैं ऐसा लग रहा है। सुधीर और अनजान की बात सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। सुधीर और अनजान चुड़ैल के हंसी की आवाज से अपना कान बंद कर लेते हैं, लेकिन देखे चुड़ैल हंसी की आवाज से दोनों वहीं गिर जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। मैं आज आजाद हो गई। अनजान और सुधीर जिस गांव में रहते थे, उस गांव में अचानक से उनकी मौत की खबर सुनकर हर कोई हैरान था। लेकिन गांव के लोग अपने ऊपर आने वाली मुसीबत से अनजान थे। बड़ी बेरहमी से मारा गया है। न जाने किससे इन दोनों की दुश्मनी थी। तुम चुपचाप घर में जाती हो कि नहीं? जब पुलिस का मामला है, पुलिस खुद ब खुद देख लेगी। तुम्हें इन सब चीजों में पड़ने की जरूरत नहीं है। अजी, उठिए जरा, देखिए बाहर, न जाने कौन हंस रहा है। अरे कोई भी हो, हमें क्या, मुझे वैसे भी बहुत नींद आ रही है। सुबह काम पर भी जाना है। अनिल इतना कहकर फिर से सोने की कोशिश कर रहा होता है। तभी संजना उठकर बाहर जाने लगती है। अब हंसी की आवाज और भी ज्यादा तेज हो गई थी। जैसे ही संजना घर का दरवाजा खोलती है, उसी एक औरत उसके दरवाजे पर खड़ी नजर आती है। अरे अरे अरे, इतनी रात गए, तुम कौन हो और क्या शोर मचा रखा है तुमने? अनिल के इतना कहने के बाद ही जोर जोर से हंसने की आवाज आती है और उस चुड़ैल को देख संजना और अनिल हैरान थे। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई थी, क्योंकि उन्होंने उस चुड़ैल का भयानक चेहरा जो देख लिया था। पति पत्नी इतना कहते ही हैं कि तभी उनके सामने आ जाती है और वह वहीं गिर पड़ते हैं और उनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। अगले दिन गांव के लोग दोनों ही पति पत्नी का अनजान और सुधीर जैसी मौत देखकर समझ जाते हैं कि यह कोई साधारण मौत नहीं है। अब मुझे समझ आ रहा है सारा माजरा। हमें तांत्रिक को बुलाना होगा। यह मौत इंसान नहीं बल्कि शैतान कर रहा है। मिलन सिंह गांव का बुजुर्ग व्यक्ति था। उसे यह सब देखकर समझ आ चुका था कि यह कोई साधारण इंसान का काम नहीं है। अब वह तांत्रिक बुलाता है। तांत्रिक आदेश और शशिकला की मौत देखकर झट जाता है। जिसे तुम साधारण समझ रहे हो, वह तो एक शक्तिशाली चुड़ैल है। वही वही सबको मार रही है। बिरजू अपनी लड़की को गांव के लोगों के सामने बेरहमी से उसकी सौतेली माँ और अपने पिता ने मार दिया था। हम इसका मतलब यह चुड़ैल फुलवा है। अरे, उसके अभागे माँ बाप ने इसे सबके सामने बेरहमी से मार दिया था और गांव वालों ने भी उसे बचाया नहीं। वो घरों में कम कर पैसे कमाकर अपने माँ बाप को दे रही थी। तब तक उसके माँ बाप ने उसे रखा। जब उसने पैसे देने बंद कर दिए तो उसे मार डाला। अब वो किसी को नहीं छोड़ेगी। इसका उपाय है, हाँ है, लेकिन वो चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। उसे मारकर घर में रखा गया था, जिस वजह से यह सालों तक घर में बंद रहकर और भी शक्तिशाली हो चुकी है। गांव वाले तांत्रिक और मिलन सिंह की बात सुनकर हैरान थे। इस बात को करीब 10 दिन बीत चुके थे और आए दिन गांव में इस तरह की मौत हो रही थी। लेकिन एक रोज गांव में शहर से एक पति पत्नी और उनकी 5 साल की बेटी रहने आते हैं। जी, मुझे यह गांव थोड़ा अजीब सा लग रहा है। घनश्याम हवलदार था। उसकी नई नई नौकरी लगी थी और नौकरी गांव में दी गई थी। लेकिन दोनों ही पति पत्नी गांव में हो रहे अनहोनी से अनजान थे। दोनों ही गांव के लोगों से अच्छे से पेश आते हैं और कुछ ही दिनों में घुल मिल भी गए थे। एक रोज घनश्याम देर रात घर नहीं आता। तभी उसके कानों में ढोलक की आवाज जाती है। इतनी रात तक घर के बाहर ढोलक कौन बजा रहा है? जैसे ही गौरी अपना घर का दरवाजा खोलती है, उसके सामने वही चुड़ैल घूंघट किए ढोल बजा रही होती है और गौरी के दरवाजा खोलते ही चुड़ैल अपना घूंघट उठाती है, जिससे गौरी घबरा जाती है और चुड़ैल जोर से ढोलक बजाने लगती है। लेकिन जैसे ही गौरी के कानों में चुड़ैल के ढोलक की आवाज जाती, घनश्याम घर लौटता है और जब वह अपनी पत्नी को इस तरह बैठा पाता है तो वो बेहद घबरा जाता है। ये गौरी को क्या हुआ? कोई बताए, किसने किया यह सब? मेरी बच्ची, चुप हो जा। तेरा बाप अभी जिंदा है।
देखो बेटा, तुम नए हो इस गांव में, तुम्हें उस चुड़ैल के बारे में नहीं पता जो तुम्हारी पत्नी की ये हालत हुई। इसका कारण पता करना चाहिए। क्या मेरी पत्नी को चुड़ैल ने देखा है? कौन है वो? बताओ मुझे। मैं अपनी पत्नी की इस हालत का बदला जरूर लूंगा। उस चुड़ैल को मारना इतना आसान ना है, वो बहुत ही शक्तिशाली है। घनश्याम, जो कि कुछ ही दिनों पहले अपने परिवार के साथ काम के सिलसिले में गांव रहने आया था, उसने अपनी पत्नी पागल होने के बाद वह बहुत परेशान रहने लगा। ऐसे ही समय बीत रहा था और वह ढोल बजाने वाली चुड़ैल हर रोज किसी न किसी को अपना शिकार बना रही थी। एक रोज घनश्याम अपनी पत्नी का बदला लेने का ठान लेता है और निकल पड़ता है हिमाचल। वहां वो एक ऐसे तांत्रिक बाबा को जानता था जो ऐसी शक्तिशाली चुड़ैल को बस में करना जानते थे। घनश्याम को बाबा को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बाबा भूतेश्वर जैसे ही घनश्याम के सर पर हाथ रखते हैं